सो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल है। ये मैंने अर्थ का फिगर ड्रॉ कर दिया है। अपने पास बुलेट्स हैं जो अलग अलग स्पीड से निकल सकते हैं। अगर हम एक लो स्पीड बुलेट फायर करेंगे तो बेटा वो एज अ पैराबोलिक पाथ वो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे गिर जाएगी। अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, वो बुलेट यूज करें जिसकी स्पीड ज्यादा है, वो भी जाएगी तो ऐसे उसने भी अर्थ की तरफ को आ जाना है, बट वो थोड़ा दूर जाके गिर जाएगी अर्थ से। तो प्रोजेक्टाइल पे बताया हुआ है आपको कि एक ही फोर्स एक्ट करती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या यूं कहो कि ये एक तरह का फ्री फॉल है अंडर ग्रेविटी। बट कुछ वेलोसिटी दी होती है हमने राइट हैंड साइड को पैरेलल टू ग्राउंड, इसलिए उसका पाथ पैराबोलिक हो जाता था। लेकिन एक बुलेट अपने पास ऐसी है जिसकी स्पीड रफली 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, पर आवर नहीं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड पे अगर बुलेट को फायर करेंगे, आएगी तो सही वो भी नीचे को आ रही है देखो जरा, लेकिन उसका जो पाथ है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि जैसे अर्थ के सरफेस के ना वो पैरेलल रहेगा, और वो बुलेट जो है वो अल्टीमेटली रफली 84 मिनट के बाद, अंदाजा बता रहा हूँ, रफली 84 मिनट्स के बाद वापस यहीं पे आ जाएगी, यानी वो ग्राउंड पे नहीं पहुंची। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि बुलेट बन गई है एक लाइट। दोबारा फिर सुन लो ध्यान से, क्या किया मैंने, स्पीड कम थी तो बुलेट पास में ही गिर गई बेटा, ब्लू लाइन। स्पीड बढ़ाई तो बुलेट जो है वो थोड़ी आगे चली गई, ग्रीन लाइन। लेकिन अगर बुलेट की स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड हुई, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है बेटा, ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड या इससे ज्यादा स्पीड अगर हुई, उस केस में बुलेट जो है वो नीचे को तो आती है, लेकिन जितना बुलेट का जो रास्ता है उसका कर्वेचर है वो अर्थ के सरफेस के कर्वेचर से मैच कर जाता है। मैच कर गया तो फिर बुलेट जो है ना वो अर्थ के पैरेलल पैरेलल चलेगी और बन जाएगी एक सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स बेसिकली प्रोजेक्टाइल होते हैं। सैटेलाइट्स जो हैं वो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं, उनमें कोई इंजन नहीं लगा होता बेटा। चाहे बुलेट की जगह उतनी स्पीड से एक पत्थर फेंक दो, वो भी सैटेलाइट ही होगा। सैटेलाइट में कोई इंजन, आपको याद होगा ना प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन, इंजन, कोई मोटर, कोई उसमें प्रोपेलर, कोई उसमें फ्यूल नहीं डलता, ठीक है। तो सैटेलाइट भी उसी तरह से है बेटा, प्रोजेक्टाइल की तरह ही है। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं मेन अपने। सो टुडेज टॉपिक इज सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स जैसे मैंने बताया, सैटेलाइट्स जो हैं वो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं। हाउ, वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। आप सैटेलाइट जो है उसके लिए पहले हेडिंग दे दीजिए सैटेलाइट, और पहले ये लाइन नोट करिए कि सैटेलाइट्स जो हैं वो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं। सैटेलाइट्स आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, नोट डाउन कर लीजिए। फिगर अभी नहीं बनानी आपने कोई। अब इसको बताना कैसे है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसको समझने के लिए ये हो गई बेटा अर्थ। अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे हमने एक कैनन या एक गन जो है वो प्लेस करनी है, ताकि हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकल आए। जो अर्थ का सरफेस है ना उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से बाहर जाना है हमें। अब यहाँ पे बुलेट्स डालनी है, जो बुलेट कम वेलोसिटी से फायर होगी वो गिर जाएगी पास में,
जिसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी वो थोड़ी आगे जाके गिर जाएगी। लेकिन एक बुलेट जिसकी स्पीड मैंने बताया रफली 8 किलोमीटर पर सेकेंड, वो जब निकलेगी ना यहाँ से, तो वो फिर बेटा अर्थ के सरफेस के अराउंड घूमना शुरू कर देती है और बन जाएगी सैटेलाइट। होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो सैटेलाइट्स बेसिकली प्रोजेक्टाइल ही है जिनको के अर्थ के एटमॉस्फेयर से थोड़ा बाहर जाके एक सूटेबल स्पीड से फायर करना है। चलिए अब आते हैं इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है। सैटेलाइट को घूमने के लिए ऑर्बिट में, सैटेलाइट को ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मान लो जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट जो है वो अर्थ के सरफेस से हाइट h पे है, या यूं कहो कि अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है ना सैटेलाइट तक, इसको हमने रेडियस को आर ई लिखा था रिपीटेडली, आर ई में h ऐड कर लेंगे, ये ऑर्बिट का रेडियस हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, सैटेलाइट जो है उसको अपना मोशन सर्कुलर एग्जीक्यूट करने के लिए आप जानते हैं चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स चाहिए टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस फोर्स के बेटा फॉर्मूले कौन कौन से थे बताएंगे जरा बच्चे बोल के। सर mv²/r। mv²/r, बहुत अच्छे। एक और था बेटा सर mr⍵²। mr⍵²। तो आज हमने बेटा ये वाला यूज करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। बट वो फोर्स इसको कहां से मिलेगी? ये फोर्स जो चाहिए ऐसे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो फोर्स कहां से आएगी? ग्रेविटी। ग्रेविटी, वेरी नाइस। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, उस फोर्स से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। चलिए फॉर्मूले आपके सामने है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू मास ऑफ वन बॉडी जो कि मास ऑफ अर्थ है, एंड मास ऑफ सैटेलाइट m, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर जो है वो r है, या फिर r को आप re+h लिख सकते हैं। तो हमें ये दो चीजों को इक्वेट करना है, उससे हम ना निकाल पाएंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी कि सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी से घूमना चाहिए ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से पूरा हो जाए। चलिए तो ये दोनों इक्वेशन हमने इक्वेट कर रहे हैं। चलिए तो mv²/r फोर्स चाहिए टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द सर्कल। वो फोर्स mv²/r, मैंने v को vo लिख दिया क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी थी। जो स्पीड सैटेलाइट को चाहिए इस सर्कल में घूमने के लिए उसको मैंने vo लिख दिया, नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये फोर्स हमें ग्रेविटेशनल पुल से मिलने वाली है। चलो vo का फॉर्मूला हमने बनाना है, और एक तो कैंसिल हो जाएगा अपना r के साथ, एक r कैंसिल, और मास से सैटेलाइट का मास कैंसिल, तो बचेगा अपने पास vo² इज इक्वल टू G_me/r। देखो चेक करो बेटा, तो vo क्या आया, रूट ले लो इसका बेटा, इसी का स्क्वायर रूट ले लो ना, G_me/r रह गया था ना, उसका स्क्वायर रूट आएगा। r को मैंने बोला re+h लिख सकते हैं, r को re+h। G_me को क्या लिख सकते हैं, मैंने कई बार बोला बेटा, G_me कैन बी रिटन एज, हाँ जी बोलिए बोलिए, GRE²। स्मॉल g_re² लिख सकते हैं, तो वही लिखने जा रहा हूँ। G_me की जगह पे स्मॉल g_re² लिख दिया, और re² क्योंकि स्क्वायर है उसका रूट लिया जा सकता है, re को बाहर लिख सकते हैं। तो अपने पास बेटा ये चार फॉर्मूले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के, 4 रिलेशंस फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो आपको बोला हुआ है कि जो रिजल्ट बॉक्स में होगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज GME बाय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, स्क्वायर रूट ले लो उसका। आर की जगह, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की जगह RE, इतना RE था, प्लस H कर दो, एक ही बात है। GME की जगह पे GRE स्क्वायर लिख सकते हैं, और RE स्क्वायर का रूट लेके बाहर लिख दो RE। अच्छा, ये तो है अपना मेन फॉर्मूला जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से निकलेंगे। अब एक और पॉइंट है कि इसको, सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकर। तो टाइम का वैसे तो एक सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ बेटा, ये जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 6400 plus h। ना 2πr, बस जो रेडियस है ऑर्बिट का ना 6400, तो बेटा अर्थ का रेडियस था, वो नहीं यूज करना, वो तो अर्थ का रेडियस था। 2π इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अच्छा, ये एक तरह का हो गया बेटा डिस्टेंस टू बी कवर्ड। और हमें स्पीड भी पता है कितनी है, वो भी निकाल ली हमने, रूट ऑफ GME बाय R। अगर डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो, तो फिर टाइम निकाला जा सकता है बेटा। Yes, sir. क्या करना चाहिए? The speed is equal to distance by time. स्पीड को, सॉरी डिस्टेंस को टाइम, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, मेरा टाइम निकल आएगा। तो जितने टाइम में एक चक्कर पूरा होगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो उसको नोट करना है कैपिटल T के साथ, कैपिटल T से नोट करना है। तो टाइम पीरियड यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, रिवोल्यूशन अबाउट द अर्थ इज डिस्टेंस टू बी कवर्ड 2πr, एंड स्पीड जिससे वो कवर होगा, स्पीड का फॉर्मूला अपने पास है। अच्छा, ये r जाएगा ऊपर, इज इट, आर का स्क्वायर रूट ये ना ऊपर जाएगा, तो r की पावर हो गई ऊपर आके 1 प्लस हाफ, 1 में हाफ ऐड किया 3/2, बाकी आपकी मर्जी है, RE प्लस H भी लिख सकते हैं R को। तो ये फॉर्मूला है बेटा टाइम पीरियड के। तो आप एक पॉइंट बेटा याद रखना, इन फ्यूचर काम का है, सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो ऑर्बिट के रेडियस के पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। बाकी तो कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल एक ही है, ये वाला। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी स्मॉल r की वैल्यू चेंज होगी, तो टाइम पीरियड जो है वो ऑर्बिट के रेडियस के पावर 3/2 पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, काम आएगा बाद में। चलिए, अब थर्ड है, थर्ड उतने काम का नहीं है बट करवा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। थर्ड पैरामीटर इज कि सैटेलाइट को कितनी हाइट पे प्लेस करना है, कितनी हाइट पे रखना है। सैटेलाइट्स के कई पर्पसेस है ना, जैसे एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अभी समझाऊंगा आपको क्या होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन में यूज होता है, उसका टाइम पीरियड हमें फिक्स चाहिए बेटा, टाइम पीरियड इज 24 आवर, अभी समझाता हूँ क्यों। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बेटा हाइट को सेट करना पड़ता है। तो एक सैटेलाइट को कितनी हाइट पे रखना चाहिए ताकि हमारा जो डिजायर्ड पर्पस है वो पूरा हो जाए। तो हाइट का फॉर्मूला मैं यहीं से डेवलप करूंगा, मैंने यहीं से हाइट निकालनी है। तो पहले मुझे ना ये जो 3/2 है ना, इसका जुगाड़ करना है। ध्यान से देखो, पावर जो 3 होती है, पावर 3 इज बेसिकली क्यूब, क्यूब को हटाने के लिए लेना पड़ेगा क्यूब रूट दोनों साइड, और एक बाय 2 भी है, बाय 2 मतलब पावर हाफ,
हाफ होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मुझे पहले तो ये 2 स्टेप पूरे करने हैं ताकि ये जो h है ना इसको पावर से मुक्ति मिल जाए 3/2। तो पहला स्टेप है इसी फॉर्मूले को, टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले को पहले ये रूट जी एम इधर ले आए, 2 पाई को नीचे लेके देखो ताकि इधर सिर्फ आर ई प्लस एच रह जाए। अब हमें 3/2 का इलाज करना है। तो 3/2 का इलाज करने के लिए 1/2 का मतलब स्क्वायर करना होगा और 3 का मतलब क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 2 काम करने हैं, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर आएगा बेटा टी स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, जीएम बचेगा। 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 पावर हट के ना सिर्फ 3 रह जाएगा। होप के क्लियर हो गया होगा। अब ये 3 पावर हटाने के लिए लेना है क्यूब रूट दोनों साइड। तो इधर पावर लिख देंगे टोटल 1/3, इधर बेटा पावर 3 हट जाएगी और हमें h निकालना था। तो आर ई को बस लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दो, हाइट का फॉर्मूला आ गया। इसमें से आर ई माइनस कर दो, h बच जाएगा। तो ये हाइट का फॉर्मूला है। लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला, उससे कम कभी कभी यूज होगा टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस पावर 3/2। और ये बेटा यूज नहीं होना, न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में आए तो आपको निकालना आना चाहिए कि हाइट का रिलेशन डेवलप कैसे करना है। याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक बार नोट डाउन करेंगे और जो डाउट्स है बेटा साथ साथ में पूछ लीजिए। So we are about to discuss geostationary satellites. चलो, जियो का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स, ये वाला जियो नहीं, जियो का मीनिंग क्या है बेटा? सर अर्थ। लैंड वाटर। अर्थ। वाटर कहाँ है बेटा? वाटर थोड़ी है। और स्टेशनरी का मीनिंग तो आपको पता ही है, स्टेशनरी मीन्स जो इक्विलिब्रियम। रेस्ट पे लगे, हाँ, जो हमें रेस्ट पे दिखे बेटा उसको स्टेशनरी कहेंगे। अब पंगा है क्या कि अर्थ बेटा कंटिन्यूअसली रोटेशन में है, अर्थ को घूमना है ऐसे अपने अबाउट। और ये है बेटा लेट अस से इंडिया। तो आप रहते हो यहाँ पे, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक सैटेलाइट जो है वो स्काई में समवेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको, और आपने अपना जो डिश एंटीना लगाया हुआ है ना छत पे, उसको आपने इधर को किया हुआ था इस सैटेलाइट की तरफ, तो कैसे इंश्योर करें कि वो डिश एंटीना हमेशा हमेशा सैटेलाइट की तरफ को रहे? अर्थ तो घूम जाएगी, थोड़ी देर बाद इंडिया यहाँ पहुंच जाएगा, फिर अगली सुबह इंडिया यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि ये जो सैटेलाइट है वो हमेशा आपके डिश एंटीना को फेस करे, इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा। तो हमें जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है ना, उतनी स्पीड से इस सैटेलाइट को भी ऐसे लेके आना है साथ साथ में अर्थ के। जैसे किसी मूवी में बेटा, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, शायद मूवी का नाम था तेज, मूवी का नाम था शायद तेज। उस मूवी में क्या हुआ कि एक ट्रेन का ना कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके पैरेलल एक और ट्रेन दौड़ाई, और बाकी मूवी है, मूवी में आपको पता सारा कुछ चलता है।
एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ ना, ये वाली ट्रेन तो खराब हो गई थी बेटा, रुक नहीं रही थी, ऐसे काफी सारी बीच में लैडर लगाए बेटा इस तरह से, और एक ट्रेन के सारे बंदे दूसरी ट्रेन में ट्रांसफर कर लिए, कुछ ऐसा दिखाया गया था मूवी में। तो इसके लिए आप जानते हैं ना, दोनों की वेलोसिटी सेम रखनी पड़ेगी ना, दोनों ट्रेन की, यानी ऐसे बोले कि रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, तभी लोग इधर से इधर आ पाएंगे ना, इस ट्रेन में से इधर लेके आने सारे, तभी तभी लैडर्स पे से आ सकते हैं। अगर एक ट्रेन आगे निकल गई पीछे रह गई फिर कैसे आएंगे? तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करना था। उसी तरह बेटा जो सैटेलाइट है ना हमारा जियो स्टेशनरी, वो हमें अर्थ के सरफेस से कहीं से भी देखे उसको, तो हमें वो स्टेशनरी दिखना चाहिए, राइट? तो उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ जीरो होनी चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा जीरो तब होती है अगर दोनों वेलोसिटीज v1 v2 हो सेम, है ना? उसी तरह बेटा हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो चाहिए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जीरो चाहिए। दैट मीन्स दोनों की एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और सैटेलाइट का जो घूमना है अर्थ के अबाउट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आपको भी एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता भी हूँ। चलिए, तो टॉपिक इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये इस तरह से चलता है बेटा, एनिमेशन आपके सामने है। किसी भी पॉइंट से अर्थ से देखें तो ये हमेशा एक ही लोकेशन पे दिखता है, हमेशा वहीं पे नजर आएगा। होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ऐसे सैटेलाइट्स को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। A satellite that appears stationary from any point on the surface of the earth. ओके, इसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस हैं कि जियो स्टेशनरी कब बनेगा। तो एक कंडीशन तो मैंने बता दी कि दोनों का जो ना टाइम ऑफ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन है, तभी एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी ना। वो बेटा दोनों का टाइम पीरियड 24 आवर होना चाहिए, दोनों का टाइम पीरियड 24 आवर। सेकेंड कंडीशन है कि जो रिवोल्यूशन है सैटेलाइट का और अर्थ का जो घूमना है, अर्थ का जो रोटेशन है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलने चाहिए बेटा, एक ही जैसे होने चाहिए। जिधर को अर्थ घूम रही है सैटेलाइट भी उधर को ही घूमे। एंड लास्ट पॉइंट इज, इसकी जो ऑर्बिट है वो अर्थ के इक्वेटर के साथ मैच करे। ऑर्बिट जो है वो अर्थ के इक्वेटर के साथ मैच करे, तो सैटेलाइट बनेगा बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलिए, कंडीशन मैंने आपको समझा दी है सारी। चलिए, नोट डाउन करना शुरू करिए बेटा। It is in uniform circular motion. हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा बेटा। ऐसे जैसे अर्थ की स्पीड यूनिफॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी अपने अबाउट, सैटेलाइट की वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, मतलब डायरेक्शन तो चेंज होगा, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट आएगी। चलो, जो जो स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है बेटा विदाउट फिगर, Last point will be open then. हाँ जी। Till last point. लास्ट पॉइंट ये है कि जो ऑर्बिट है ना सैटेलाइट की, वो अर्थ की इक्वेटर के ऊपर से निकलना चाहिए, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर से निकलना चाहिए। वैसे तो ऐसा भी पॉसिबल है ना कि ऑर्बिट जो है वो इक्वेटर से मान लो नहीं मैच हुई, ये अर्थ का इक्वेटर है जो मैंने ड्रॉ कर दिया अभी, इसके साथ मैच करना चाहिए इसको। एक इसके अलावा और भी कई ऑर्बिट्स पॉसिबल है बेटा। सैटेलाइट ऐसे भी घूम सकता है, कलर चेंज कर देता हूँ और लाइट लेता हूँ। सैटेलाइट बेटा ऐसे येलो लाइन के लॉन्ग भी घूम सकता है, ऐसे भी सैटेलाइट बन जाएगा। बट ये हमेशा आपके साथ मोशन के साथ मैच नहीं करेगा। इंडिया मैंने बताया था समवेयर लेटर से यहाँ पे है, तो इंडिया इज गोइंग दिस वे,
सैटेलाइट इज गोइंग दिस वे, वो मिसमैच हो जाएंगे बेटा। तो ऑर्बिट जो है ना वो इक्वेटर के ऊपर ऊपर से निकलनी चाहिए। अर्थ का जो इक्वेटर है उसके जस्ट ऊपर ऑर्बिट होना चाहिए। होप के क्लियर हो गया होगा पॉइंट अब। क्वेश्चन इज व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ का रेडियस मैंने बताया हुआ आपको 6400 किलोमीटर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं बेटा उनकी हाइट अर्थ से नियरली 36,000, 30 है बेटा, 30 है, 2 नहीं है, 36,000 किलोमीटर है नियरली। सिर्फ हाइट की बात कर रहा हूं। ऑर्बिट का रेडियस जो है वो इसमें अभी 6400 और ऐड करोगे, वो ऑर्बिट का रेडियस आएगा। रेडियस मतलब अर्थ का रेडियस प्लस हाइट, वो नियरली बनता है 42,000 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से जो हाइट है, क्योंकि हमें तो सरफेस से लॉन्च करना है ना सैटेलाइट को, तो कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा रॉकेट को ताकि वो सैटेलाइट को यहाँ पे पहुंचा सके ऑर्बिट में। तो इसको लेके जाना है 36,000 किलोमीटर हाइट पे। समझा गया? तो आंसर लिखना है 36,000 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस काफी बड़ा है। एज अ रिजल्ट जब आपके न्यूज रूम में बेटा जब न्यूज आ रही होती है ना, तो न्यूज रीडर जब न्यूज पढ़ रहा होता है फिर कभी कभी वो दिखाता है कि हमारे जो रिपोर्टर हैं वो रिया चक्रवर्ती के घर के पास खड़े हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वो माइक लेके खड़े होते हैं। तो इधर जो बंदा खड़ा होता है ना बेटा, हाँ, उससे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं वो कि अब बताइए कि अभी वहां पे क्या कंडीशन है, रिया चक्रवर्ती घर से बाहर निकली कि नहीं निकली। तो जो रिपोर्टर है ना बेटा वो कई बार जवाब ही नहीं देता। यू वुड हैव सीन, यस सर। है ना? सर ये इसके मुंह पे क्या हो गया? है नहीं? टाइम लेते हैं बहुत। बेटा मास्क लगा हुआ है ना, बेटा ऐसे मत करो, कोरोना हो जाए क्या फायदा। ये तो स्टूडियो में है बेटा जो न्यूज पढ़ रही है ना, ये तो बेचारा बाहर है बेटा, रिया के घर के बाहर तो कोरोना है ना, यहाँ पे तो कोरोना हो सकता है बेटा, इसलिए मास्क लगा दिया है। तो क्वेश्चन इज कि इसने क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर बेटा बड़ी देर आया ही नहीं। यू नो क्यों नहीं आया? कौन बताएगा? देखो मेरी बात सुनो बेटा। सर उस तक क्वेश्चन सर पहुंचने उनके में भी बहुत वो टाइम कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है कि जैसे हमारे होती है। ना 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 ना, वो वाला चक्कर नहीं है इनका। इनका क्या है कि इनके साथ एक गाड़ी होती है बेटा, उस गाड़ी में सारा इक्विपमेंट होता है। उस गाड़ी पे आपने देखा होगा, उसकी गाड़ी की छत पे ना एक, हाँ जी, कौन बताएगा बेटा? गाड़ी की छत पे डिश एंटीना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखो बेटा पहले डिश एंटीना से सिग्नल जाएगा सैटेलाइट को, ठीक है, पहले पहले इस लेडी से जाएगा जो यहाँ न्यूज पढ़ रही थी ना, पहले सैटेलाइट को जाएगा। डिस्टेंस बहुत बड़ा है, 36,000 किलोमीटर। फिर ये सिग्नल वापस बेटा इधर इधर आएगा इसमें डिश एंटीना में। फिर इसने इस बंदे के ईयरफोन जो लगे हुए हैं, हेडफोन, चलो इसको पहुंचेगा पहले। फिर इसने जो जवाब दिया फिर वो वापस बेटा गाड़ी में जाएगा, गाड़ी से फिर डिश एंटीना को, डिश एंटीना फिर वापस सैटेलाइट को, सैटेलाइट से वापस फिर न्यूज रूम में आएगा बेटा। तो इतना बेटा तामझाम होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। थोड़ा टाइम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है कोई बात नहीं है, बट ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, 36,000 किलोमीटर। हाँ जी। सर वो फोन पे क्यों नहीं बात करते फिर? फोन पे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि फोन पे ना बेटा हो सकता है कि कभी फोन वाला, जैसे ना आपने देखा होगा कई बार ना स्काइप वाला भी चल रहा होता है कॉल, सर फिर हमें नहीं सुनाई देगी, है ना। स्काइप में भी कॉल चल रहा होता है कई बार, नहीं फोन से भी कर सकते हैं नो डाउट, बट फोन का जो सिग्नल है ना उसमें सो कॉल्ड क्लैरिटी अच्छी नहीं होती।
और ये जो सिग्नल आएगा वाया सैटेलाइट, उसका जो डिस्प्ले है वो, क्योंकि बेटा कईयों ने एचडी चैनल भी लगाए हुए हैं, तो हाई डेफिनेशन आना चाहिए, ये भी हाई डेफिनेशन आना चाहिए। तो सैटेलाइट के थ्रू आ जाएगा, इंटरनेट के थ्रू नहीं आएगा। आपने मेरा भी देखा होगा ना, जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ तो बोर्ड पे टीच करते टाइम बेटा, उस टाइम तो नहीं फिर फोटो मेरी ज्यादा अच्छी आती ना बेटा, व्हेन आई टीच ऑन बोर्ड उस टाइम ज्यादा अच्छा थोड़ी आ रहा है आता बेटा, क्लैरिटी अच्छी नहीं आती, इंटरनेट से नहीं आएगी। चलिए, तो अच्छा आपको पॉइंट क्लियर हो गया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सिग्नल मोबाइल का हो सकता है कहीं ना भी हो, कहीं हो, लेकिन सैटेलाइट तो हर जगह से दिखता है बेटा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एरिया से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो जो लोग बेटा जाते हैं शिप में, सी में, बॉयज को पता होगा काफी को, शिप में बेटा मोबाइल नहीं चलता, जिनके पापा हैं नेवी वगैरह है, पता होगा उनको। सी में कहाँ टावर लगे हुए हैं मोबाइल सिग्नल के लिए, सी में टावर थोड़ी लगे हुए हैं। तो सी में से कम्युनिकेशन होगा बेटा सराउंडिंग के साथ, बाकी लोगों के साथ, थ्रू सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन से बात बनेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो डाउट, प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा आपने आंसर लिख लिया 36,000 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था, बंदा काफी देर बोला नहीं, कई बार फिर बोलते हैं कि हमारा शायद उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो रहा, ऐसे लिखते होंगे, मुझे लगता है हिंदी मुझे कमी आती है। उनसे हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो रहा, थोड़ी देर में बात करेंगे, ऐसा कई बार बोलना पड़ता है क्योंकि बेचारे तक बेचारा सिग्नल पहुंचा, उसने बोला, इधर आने में टाइम लग गया, तो उतनी देर जो हमारा टीवी का कस्टमर है ना, जो व्यूअर है, उतनी देर वेट नहीं करता कि बात बंद हो जाए। मेरी आवाज बेटा बीच में कटनी शुरू हो जाती है, आपको भी गुस्सा आता है कि ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं। चलिए, होप समझ आ गया होगा सारा कुछ, इसको इरेज करते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। ये अब जो आपके सामने है सैटेलाइट, ये बेटा है पोलर सैटेलाइट्स। इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती बेटा, इनको कम हाइट पे रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने कम्युनिकेशन को डील नहीं करना। इनका काम है ये अर्थ को स्कैन करते रहते हैं, अर्थ को ना स्कैन करते रहेंगे। जैसे मान लो बेटा आपने ना अपने मोबाइल से एक फोटो खींचा, तो बेटा वो मोबाइल ना कुछ एंगल तक की कवर करता है फोटो को, ये थोड़ा कि सारी 3D ले लेगा, है ना, सारी फोटो नहीं आनी। तो ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, इनमें भी बेसिकली यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वो अर्थ के कुछ एरिया की फोटो लेते रहते हैं और घूमते रहेंगे, फिर और आगे चला जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ का फोटो ले लेगा। तो ये अर्थ को ना स्कैन करते रहते हैं, पहले इतना पार्ट स्कैन होगा, फिर घूम के जब दोबारा आ जाएगा इधर, तो फिर अगला ऐसा ही पार्ट वो स्कैन कर देगा, सिमिलर। जैसे अपना वो होता है ना सो कॉल्ड वाटरमेलन, उसमें जैसे इस तरह से एरिया से बने होते हैं ना, इसी तरह से बेटा अर्थ को ना ये कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और हर पार्ट को फिर स्कैन करता रहता है, स्कैन करता रहता है, स्कैन करता रहता है, एंड सो ऑन। एक वो मूवी थी ना जिसमें वो टेस्ट करना था, पोखरन वाला, मुझे नाम नहीं याद मूवी का। सर परमाणु। परमाणु, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, परमाणु वाला, ठीक है। तो वो देखते थे ना कि कब यहाँ से सैटेलाइट निकलेगा और हमारी फोटो आ जाएगी, उस टाइम सारा कवर कर देते थे। तो ये सर पोलर ब्लैक स्पॉट सैटेलाइट होगा होते हैं। जब। हाँ, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट्स जो हैं वो जब पीछे चले जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे जो मर्जी काम करो, आपको कोई देख नहीं सकता। तो ये अर्थ के सरफेस के पास पास चलता रहता है, अर्थ को स्कैन करता रहता है, इनको बोलना है पोलर सैटेलाइट्स। इनकी जो हाइट है वो नियरली 1000 किलोमीटर, बस ज्यादा ऊपर लेके जाना बेटा, फोटो
पास से ठीक आएगी ना, दूर से थोड़ी ठीक आनी है। ओके, इनको यूज करने का पर्पस अर्थ को स्कैन करना, फॉर लड़ाई के टाइम में काम आता है। दुश्मन के टैंक कहाँ पे पहुंच गए, आप न्यूज सुनते हो ना कि चाइना ने वहां पे ये कर लिया वो कर लिया, वो इसी सैटेलाइट से पता चलता है। इससे मिनरल्स पता लगते हैं कहाँ कहाँ पे है, इवन पेट्रोल कहाँ पे मिल सकता है, पेट्रोल का रेजर्वायर कहाँ पे है, वो भी इससे पता चलता है। एंड फॉर वेरियस जोग्राफिक पर्पसेस, मान लो किसी एरिया में बेटा फ्लड आ गया, तो उसको भी स्कैन कर देगा बेटा ये कि क्या कंडीशन है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आता है। सो वेरी यूजफुल। सर लेकिन हमारे काम नहीं आएगा, कम्युनिकेशन में कोई रोल नहीं इसका। और वेदर के लिए बेटा, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी काम आता है। बहुत काम करेगा, डाटा भेजता रहता है नीचे, उसको बेटा एनालाइज करते हैं फॉर वेरियस पर्पस। हाँ जी बोलिए बेटा, क्वेश्चन आपका। सर ये मैप्स में यूज होता है? हाँ, टाउन प्लानिंग, टाउन जो गूगल मैप्स है ना, गूगल मैप्स, यस सर। उसमें भी यूज होता है बेटा। आपका एरिया का जो फोटो आती है गूगल मैप पे, वो इसी के थ्रू आती है बेटा, यही फोटो खींच के लेके जाता है आपके घर के ऊपर से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा जरा इसको फटाफट, नोट भी करना है। सैटेलाइट मूविंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, बताया था मैंने, उसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड बताओ, निकालो, जो घूम रहा है एट अ हाइट इक्वल टू 15 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। मैं थोड़ा डायग्राम भी क्रिएट कर देता हूँ एक, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये बेटा है अर्थ, अभी हमारा सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस के साथ साथ चल रहा था, अभी हमारा सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ चल रहा था, और इसको हमने शिफ्ट करना है एक ऐसी हाइट पे जो कि अर्थ की रेडियस का 15 टाइम्स है। पुराना सैटेलाइट अपना रेडियस आर में चल रहा था, पहले रेडियस था बेटा इक्वल टू आर, नया रेडियस आर डैश क्या लिखूं बेटा मैं, 15 आर 15 आर नहीं, अर्थ के तो सेंटर 16 से आर 16 आर। हाँ अब ठीक है, 16 आर लिखना पड़ेगा। नया रेडियस होगा बेटा आर प्लस 15 आर हाइट, तो ये आएगा बेटा 16 आर। और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस पावर 3/2। हमें निकालनी है स्पीड, है ना, स्पीड निकालनी है। ओके, टाइम पीरियड नहीं चाहिए, स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला था GME अपॉन, या तो आर ई प्लस एच लिख लो या स्मॉल आर लिख लो, दोनों ठीक है बेटा, स्मॉल आर। तो पहले स्पीड थी 8, जब रेडियस था कैपिटल आर। अब स्पीड क्या होगी v डैश, जब रेडियस हो जाएगा 16 आर। तो समझ गए होंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 GM बाय आर, इसकी वैल्यू बेटा पुट कर दो, 8 इंटू 8, तो आंसर आएगा बेटा 2 किलोमीटर पर सेकेंड। मेरा ख्याल मुश्किल नहीं लगा होगा। पहले 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी, अब 2 किलोमीटर पर सेकेंड रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, दो सैटेलाइट्स हैं, एक है जियो स्टेशनरी जो कि हाइट 5 आर पे घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड बीइंग जियो स्टेशनरी 24 आर होगा। अगर एक और सैटेलाइट हाइट आर पे घुमाया जाए तो उसका टाइम पीरियड टी डैश कितना आएगा।
फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑर्बिट के रेडियस के पावर 3/2 पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है उसके, या यूं कहो t इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट इनटू रेडियस पावर 3/2। आगे सॉल्व करो अपने आप। तो ये मैंने t का फॉर्मूला लिख दिया और t डैश का फॉर्मूला होगा k इनटू नए रेडियस का पावर 3/2। तो नया रेडियस सैटेलाइट की ऑर्बिट का है r प्लस r यानी कि 2r। बेटा रेडियस सेंटर से लेना, ध्यान रखना। और पुराना रेडियस था r प्लस 5r यानी कि 6r था। पहले इतना रेडियस था। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। मैंने बोला आपको बार बार, सिमिलर इक्वेशन आ जाए, डिवाइड करने पे जो क्वांटिटीज नॉट डिजायर्ड है वो कैंसिल हो जाएंगी। r पावर 3/2 से r पावर 3/2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब t डैश आपको निकालना है और पुराने सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर था और पावर को मैं 3/2 को कॉमन लिख रहा हूं और इधर अपने पास आया 2/6 जो कि कैंसिल करने पे 1/3। तो बेटा ये बेसिकली ना 3 पावर का मतलब है 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है और बाय 2 का मतलब है इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो ये 2 3 3 बेटा मल्टीप्लाई होकर 9, ये बाहर आके हो जाएगा 3 √3। अब देखो कैसे करना है इसको। तो t डैश इक्वल टू 24 को ले गए ऊपर, नीचे बचा 3√3। थोड़ा सा गड़बड़ा है बेटा। सर 2√2 आएगा। कैंसिल गलत कर दिया। हाँ यहाँ पे आना था, यहाँ पे 3 आना था ना, 3r। Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2√2। अब ठीक है बेटा, 2√2 ये कैंसिल हो गया बेटा जी 12 पे। इसको अब रैशनलाइज कर दो बेटा। रैशनलाइज करने का मतलब है √2 ऊपर आएगा, नीचे √2 इंटू √2 होके 2 बन जाएगा और ये 6 पे कैंसिल होगा। तो आंसर वुड बी 6√2। होप के क्लियर हो गया होगा।